हेलो दोस्तों, नीतू के संसार में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी मॉर्निंग का टाइम है। मेरे हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं। यहाँ पे हम लोगों ने भी जो है सुबह का नाश्ता कर लिया है और मेरे बच्चों की ऑनलाइन क्लास है, तो मैं उन्हीं लोग के साथ बैठी हुई हूँ। इस समय मेरी छोटी बेटी की ऑनलाइन क्लास चल रही है, जो कि मैंने मोबाइल में चला रखी है। तो मुझे अपनी छोटी बेटी के साथ बैठना पड़ता है, क्योंकि मैम क्या बोल रही हैं उसको मोबाइल में नेटवर्क की वजह से समझ में नहीं आता है कि मैम क्या बता रही हैं। तो मैं उसके साथ बैठी रहती हूँ उसको हेडिंग्स वगैरह बताने के लिए। और बड़ी बेटी तो मेरी अपने आप कर लेती है, तो अभी उसका ब्रेक है, तो अभी उसकी थोड़ी देर बाद क्लासेस शुरू होंगी। और ये मेरी छोटी बेटी की क्लासेस स्टार्ट हैं, तो मैंने इन लोग को ब्रेकफास्ट करा के जो है बैठा दिया है। और उसके बाद मैं इसमें साथ साथ में देखती रहूँगी ये लोग क्या पढ़ रही हैं। ऑनलाइन क्लास जब से शुरू हुई है तब से घर के काम भी मैनेज नहीं हो पा रहे हैं ठीक से, कि मैं इनको कैसे मैनेज करूं। बस बीच बीच में जो मुझे ब्रेक मिलता है, बस मैं उसी में जो है घर के कामों को करती हूँ। तो फिर मैं यहाँ पे किचन में आ गई थी कि साथ ही साथ मेरा किचन का भी काम होता रहे, तो मैंने यहाँ पे सोचा मैं किचन का भी काम कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने जो सुबह का ब्रेकफास्ट बनाया था, तो मैं सोची बर्तन को खाली कर दूँ, क्योंकि मैं सिर्फ यहाँ बर्तन को खाली कर दूँगी, बाकी मेरी मेड आएगी तो बर्तन को धुलेगी। तो मैं सारे बर्तन को इकट्ठा करके जो है वो नीचे रख दूँगी, क्योंकि मैं जो काउंटर टॉप में क्लीन कर दूँ, क्योंकि मुझे अभी लंच भी बनाना है। और मेरी बेटी बार बार मेरे पास आ रही है, बड़ी बेटी, कि मम्मी मुझे ये नहीं मिल रहा है, मम्मी मुझे वो नहीं मिल रहा है। तो मैं उससे यही कह रही थी कि जो है स्कूल जाना बेस्ट रहता है। आप लोग स्कूल एक बार बैग पैक हो जाता है, चली जाती हो, तो कोई हेडेक नहीं रहता है। फिर मेरा घर का काम जो है वो बहुत ही आराम से हो जाता है। तो अभी मैं यहाँ पे जो है किचन में काउंटर टॉप को क्लीन करके जो है उसके बाद फिर मैं लंच बनाऊँगी। जो भी मुझे बीच बीच में टाइम मिलेगा उसी में ही मैं लंच प्रिपेयर करती हूँ। और मैं यहाँ पे जो गैस वैस सब पोंछ दूँगी। और क्लासेस अभी नहीं है, तो ये बार बार मेरे पास ही आ रही है। और यहाँ पे मैंने जो है वो गैस पूरा क्लीन कर दिया है, क्योंकि फिर मैं जब क्लीन कर देती हूँ हर एक चीज़, उसके बाद मैं लंच बनाती हूँ, तो मेरा मन बहुत ही ज़्यादा लगता है। ऐसे मुझे गंदे किचन में काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो बस मैं यहाँ पे काउंटर टॉप को जो है पूरा साफ़ कर दूँगी। और साथ ही साथ जो है मैं अपने चकला बेलन को धुल के तुरंत रख देती हूँ, क्योंकि वो चकला बेलन मेरा पत्थर का है, तो वो मैं अपनी मेड को नहीं देती हूँ धुलने के लिए, क्योंकि मुझे डर लगता है कि कहीं हाथ से फिसल के फूट ना जाए या इधर उधर रखने के चक्कर में फूट ना जाए। तो मैं इसको साथ ही साथ जो है जब मैं किचन काउंटर साफ़ करती हूँ, तो साथ ही साथ मैं अपने चकला बेलन को साफ़ करके रख देती हूँ, क्योंकि मैं रोटी बना चुकी थी। तो मुझे अभी उसके साथ देखने क्या बनाना है। मैं सोच रही हूँ कि मैं निमोना और चावल बना लेती हूँ खाली। सर्दियों का सीज़न चल रहा है, तो निमोना और चावल बेस्ट रहता है और खाने में भी अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पे जो है किचन काउंटर जो है वो साफ़ कर लिया है। और मैं यहाँ पे जो है सिंक को भी साफ़ कर दे रही हूँ। उसके बाद फिर मैं देखती हूँ मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। तो मेरे यहाँ पे जो है वो किचन पूरा क्लीन हो चुका है। और उसके बाद जो है फिर मैं यहाँ पे आ गई हूँ अपना बाथरूम क्लीन करने के लिए, क्योंकि सुबह जो है सब लोग नहा लेते हैं, उसके बाद बाथरूम में बहुत फैलाव मच जाता है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले जो है अपने बाथरूम को क्लीन कर लूँगी, क्योंकि मैं सबसे पहले झाड़ू पोछा लगाने के बाद ही बाथरूम को क्लीन करती हूँ। पर अभी जो मेरे बच्चों की क्लास चल रही है, तो मैं अभी झाड़ू पोछा नहीं लगा सकती हूँ, क्योंकि बीच में डिस्टर्ब हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि पहले मैं जो है बाथरूम को ही क्लीन कर लूँ, क्योंकि मुझे साथ साथ में काम करना बहुत ज़रूरी है, वरना फिर मेरे पास टाइम नहीं रह जाएगा। तो मैंने यहाँ पे बाथरूम क्लीन कर लिया था, तो मैं भी सिंक को भी वॉश कर लूँगी। और यहाँ मेरी बड़ी बेटी की तो अभी क्लास ही नहीं शुरू हो रही है नेटवर्क की वजह से, तो वो इधर से उधर टहली रही है अभी। और फिर जब उसकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, तो मुझे उसके साथ नहीं बैठना पड़ता है, सिर्फ मुझे अपनी छोटी बेटी के साथ ही बैठना पड़ता है, क्योंकि अभी उसकी क्लास भी छोटी है, तो वो इतना वो समझ भी नहीं पाती है कि अभी क्या करना है। उसके बाद जब मैं यहाँ पे जो है वॉश कर लूँगी, फिर मैं जाके देखूँगी कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। और फिर अभी तो मेरा काम होने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि मेरे पास अभी बहुत सारे काम हैं। और फिर मैं यहाँ पे बाथरूम साफ़ करने के बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई थी, तो मेरी बेटी को बुक ही नहीं मिल रही थी कि कौन सी बुक में वर्क हो रहा है। उसने सारी जो है बुक्स एक साथ रख ली थी लाके, फिर भी उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मैम ने कौन सी बुक मंगाई है। तो मैं उसको वही बुक यहाँ पे दे रही हूँ। मैं यहाँ पे मेरा स्टोर रूम है,
बगल में रूम के बगल में, तो मैं वहीं पे ही सारी बुक्स और कपड़े सब वहीं पे ही रखे रहते हैं। और ये मेरी बड़ी बेटी ने जो है बुक ला के दे दिया है, तो अभी उसकी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। और अभी जो है यहाँ मैं झाड़ू लगा दे रही हूँ, क्योंकि साथ साथ में काम करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं झाड़ू लगा लूँगी, और झाड़ू लगाने के बाद मैं टाइम मिलेगा तो मैं पोछा लगा लूँगी, नहीं तो फिर सारी क्लासेस ख़त्म होने के बाद ही फिर मैं पोछा लगाऊँगी, क्योंकि बीच में फिर डिस्टर्बेंस, क्योंकि मैं फ़ैन चला देती हूँ पोछा लगाने की वजह से। इस समय ठंड हो रही है तो वो पोछा जल्दी सूखता भी नहीं है, इसलिए मुझे फ़ैन चलाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मैं भी झाड़ू लगा के छोड़ दूँगी, और जब क्लासेस ख़त्म हो जाएंगी तो उसके बाद ही फिर मैं पोछा लगाऊँगी। और यहाँ पे मेरी बेटी मुझसे आके पूछ रही, मम्मा मुझे वाली बुक नहीं मिल रही है, तो मुझे वाली बुक दे दीजिए। तो मैं उसको बुक भी दे दूँगी। और यहाँ मेरा दूध आ गया था, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे दूध गर्म करने को रख दूँ, क्योंकि अगर मैं अभी नहीं रखूँगी तो मैं भूल जाऊँगी। मैं गैस पे रख के ही भूल जाती हूँ कि मैंने दूध रखा था, तो या फिर वो गिर जाता है या फिर वो दूध ही एकदम से गाढ़ा हो जाता है। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि काश आप रोज़ ही जो है भूल जाया करिए दूध रख के, तो वो डार्क हो जाया करे। उन्हें जो है गाढ़ा दूध पीना बहुत पसंद है, लेकिन ऐसा रोज़ रोज़ तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर बस मैं यहाँ पे जो है दूध जो है वो गैस पे रख दूँगी। उसके बाद फिर मैं जो है फिर अपने बच्चों के पास चली जाऊँगी दूध रखने के बाद, क्योंकि अभी मैं भी जो है काम करते करते जो है मैं भी थक चुकी हूँ। और फिर मैं जाके देखती हूँ कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है मेरे बच्चों की क्लासेस जो है वो ओवर हो चुकी, क्योंकि 2 बज चुका था, तो मेरे दोनों बच्चों की क्लासेस ओवर हो चुकी थी। तो यहाँ मैं अपने बच्चों के बालों में जो है अभी ऑयलिंग कर दूँगी, उसके बाद कॉम्ब कर दूँगी। और मेरी छोटी बेटी जो है वो बालों में कॉम्ब तो कराना नहीं चाहती है, फिर वो मुझे बहुत सारे नखरे बताएगी, मम्मा मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, मुझे यहाँ दर्द हो रहा है। बस मैं उसे किसी तरह से जो है मैं उसके बालों को कॉम्ब कर दूँगी। और मेरी बड़ी बेटी मुझसे कह रही है कि मम्मा मुझे कोई स्टोरी सुनाइए, तो मैं उससे वही यही कह रही थी कि मुझे इस समय कोई स्टोरी नहीं आती, आपकी जो बुक की स्टोरी है उसे ही पढ़िए, वही आपके लिए भी बेस्ट है। तो मैं अपनी बेटी के बालों में बहुत अच्छे से कॉम्ब कर लूँगी। और ये मुझे सिर्फ यही कह रही है कि मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, तो मुझे कॉम्ब मत करिए। लेकिन अभी मैं चोटी कर दूँगी, क्योंकि ये लोग जो है कह रहे हैं कि मुझे बाहर खेलने जाना है, लेकिन मैं बाहर खेलने नहीं देती हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है, क्योंकि बहुत सी गाड़ियाँ आती रहती हैं। तब ये लोग घर में जो है नीचे इन लोग की दादी होंगी, तो ये लोग जो है वहाँ पे चली जाएंगी, और मैं जो है उसके बाद थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लूँगी, क्योंकि मैं भी थक चुकी हूँ, तो मुझे मेरी कमर में भी दर्द होने लगता है। तो अभी मैं यहाँ पे जो है वो रेस्ट करूँगी। और ये मेरे दोनों बच्चे जो कॉम्ब करा के और रेडी होके शूज़ और सॉक्स पहन के फिर ये लोग चले जाएंगे नीचे अपनी दादी के पास, और फिर उन लोग के साथ ही खेलेंगे, और उसके बाद मैं थोड़ी देर सो जाऊँगी। तो यहाँ मैंने अपनी बड़ी बेटी के बालों में किसी तरह से कॉम्ब कर दिया है, और उसके बाद मुझे अपनी बड़ी बेटी के बालों में भी ऑयलिंग करनी है और कॉम्ब करना है। और आजकल का दिन कैसे बीत जाता है मुझे पता ही नहीं चलता है, क्योंकि ठंड की वजह से एक तो दिन भी छोटे होते हैं, उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, तो पता भी नहीं चलता है कि कैसे काम हो रहा है। बस किसी तरह से काम को मैनेज कर रही हूँ। इस समय बहुत मुश्किल हो रहा है काम को मैनेज करना। तो यहाँ मेरी बड़ी बेटी मुझे एक रबड़ दे रही है इसके बालों में लगाने के लिए, मैं भी लगा दूँगी। और उसके बाद फिर ये मेरी छोटी बेटी के बालों में जो है वो कॉम्ब हो चुका है। अब मैं इसके थोड़ा मॉइस्चराइज़र दे दूँगी, मॉइस्चराइज़र लगाने के लिए, क्योंकि सर्दी की वजह से जो है वो हाथ और फेस वो दोनों ही बहुत ड्राई हो रहे हैं। तो मैंने इससे कहा कि थोड़ा मॉइस्चराइज़र लगा लो, तो थोड़ी सी नमी रहेगी हाथ और पैरों में। अब मैं जो है अपनी बड़ी बेटी के जो है बालों में जो है वो कॉम्ब कर दूँगी। तो यहाँ पे जो मैं अपनी बड़ी बेटी के बालों में पहले ऑयल लगा दूँगी। वो बिल्कुल भी नखरे नहीं कहती है, क्योंकि उसे अपने बड़े बालों का बहुत शौक़ है, और मैंने उससे कह रखा है कि अगर आप ऑयल लगाओगी और चोटी करोगी तो फिर जो है आपके बाल जल्दी बड़े हो जाएंगे। तो बहुत ही आराम से चोटी वोटी करा लेती है। और आज की वीडियो मेरी यहीं तक की थी। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बाय बाय। आज की वीडियो बस मेरी यहीं तक की थी। बाय।